हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 11वां पाठ सवैया, जिसे रसखान के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा जो पद्यांश इस पाठ में है उसकी आज हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे और इनके कवि परिचय से और पद्यांश से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो मित्रों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसका कवि परिचय बाद में पढ़ेंगे। तो कवि जो रसखान हैं वो हर परिस्थिति में, हर जन्म में अपने प्रभु श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं और उसका वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं कि मानुष हो तो बही रसखानी, बसहु ब्रज गोकुल गाँव की गौरन। रसखान कहते हैं कि मानुष मतलब मनुष्य। रसखान कहते हैं कि जब भी यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो, रसखान कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज गोकुल गांव की गौरन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाला, बसहु मतलब निवास करने वाला, ग्वारन यानी एक ग्वाला बनूं। यानी कि रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में या मनुष्य योनि में हो तो मैं ब्रज के गांव में निवास करने वाला एक ग्वाला बनूं। इसके बाद लाइन दूसरी, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊँ नित नंद की धेनु मजारन। और आगे कवि कहते हैं कि यदि मेरा पशु के रूप में जन्म हो, यदि मेरा पशु योनि में जन्म हो तो कहा बस मेरो, तो फिर मेरा क्या बस चलेगा। फिर भी वह चाहता है कि चरऊँ नित्य नंद की धेनु मजरन, फिर भी वह चाहता है कि मैं, नंद मतलब श्री कृष्ण, धेनु मतलब गाय, मजरन मतलब मध्य में या बीच में। तो जब भी जिस जन्म में मेरा पशु के रूप में जन्म हो, आगे सूरदास जी कहते हैं कि पशु के रूप में यदि मेरा जन्म हो तो कहा बस मेरो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं श्री कृष्ण की गायों के बीच चरने वाली एक गाय बनूं। जब भी जिस जन्म में मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो फिर मेरा क्या बस है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नंद की गायों के मध्य के बीच में चरने वाली एक गाय बनूं। आगे क्या कहते हैं कभी, पहान हो तो बही गिरी, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कवि जो है रसखान कहते हैं कि यदि पहाड़ मतलब पत्थर, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, यदि पत्थर के रूप में हो तो मैं बहीगिरी, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। बहीगिरी मतलब उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं, जिसे कियो हरि छत्र, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, जिनको गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। नेक्स्ट, जो खग हो तो बसेरो कहो, करूँ मिली कलंदी कूल के कदम की डारन। और आगे सूरदास जी कहते हैं, रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूँ तो बसेरा करूँ मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यदि मेरा खग रूप में जन्म हो तो मैं कालंदी मतलब यमुना नदी, कूल मतलब किनारा, कदम मतलब कदम का वृक्ष, तो मैं कालिंदी नदी अर्थात यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाला एक पक्षी बनूं। यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ों की डालों पर बसेरा करने वाला एक पक्षी बनूं। इस पद्यांश को एक बार फिर से दोबारा देख रहा, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मानुष हो तो बही रसखानी, बसहु ब्रज गोकुल गाँव की गौरन। रसखान कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो तो मैं
ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाला एक ग्वाला बनूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मेरा पशु के रूप में जन्म हो, पर पशु योनि में मेरा जन्म हो तो कहा बस मेरो। फिर भी मैं चाहता हूँ कि नंद धेनु मजारण, मैं श्री कृष्ण की गाँव के मध्य में चलने वाली एक गाय बनूँ। पहान हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत पंद धारण। और आगे कवि कहते हैं कि पहान यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए इंद्र के प्रकोप से अपने हाथों पर, अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं मिली कालंदी कूल कदम की डारण। और आगे कवि कहते हैं कि यदि मेरा पशु पक्षी, खग में ही पत्नी का मतलब पक्षी, यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो, पक्षी योनि में जन्म हो तो मैं मीना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ों की डालों पर बसेरा करने वाला एक पक्षी बनूं। इसके बाद देखिए आप पद्यांश नंबर दूसरा। या लकुटी आरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारऊ। आठों सिद्धि नमो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिशारऊ। रस खान कबऊ इन आखिन सोऊ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊ। कोटि के कल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर बारो। तो रसखान प्रभु श्री कृष्ण की वस्तुओं को पाने के लिए और उनमें निवास करने के लिए, उन पर अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार है, वह रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारू। वे कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की, लकुटी मतलब लाठी और अरु मतलब और, कमरिया मतलब कंबल, मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों, तिहु मतलब तीनों पुर मतलब राज पुर मतलब नगर होता है, पुर मतलब शासन। तो यहाँ पर तीनों लोगों के शासन को यानी कि राज को मैं त्याजी डारू, त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं तीनों राज के शासन को, इस सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार हूँ। किसे प्राप्त करने के लिए? लकुटी और कमरिया को प्राप्त करने के लिए, मतलब कंबल को प्राप्त करने के लिए। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धि नवो निधि सुख निधि के सुख नंद की गाय चराई बिशारो। देखना दोबारा से एक बार। तो कभी रसखान कहते हैं कि मैं नंद की गाय को चराने के लिए, मैं नंद की गायों को चराने के लिए, क्या करने के लिए? मैं नंद की गायों को चराने के बदले संसार की आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। सुख को भी मैं त्याग सकता हूँ इन्हें प्राप्त करने के लिए। रस खान कबहू इन आखिन सऊ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारू। और आगे रसखान कहते हैं कि जब से मैंने, रसखान कबहू इन इसके बाद रसखान कहते हैं कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के बनों, बाग मतलब बगीचों और तालाबों को देखा है, निहारा मतलब देखा है, और करील के कुंजन ऊपर बार, और करील के घने जंगल के कुंजों को देखा है, तब से मेरा मन होता है कि मैं इसमें निवास करने के लिए कोटिक मतलब करोड़ों, कलधोत मतलब सोने के महलों को भी नौछावर कर दूंगा। एक बार इस पद्यांश का अर्थ पुनः दोबारा सुने। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारू। रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए तीनों लोगों के राज को भी त्याग सकता हूँ।
त्यागने के लिए तैयार हूँ। और आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिचारो। और नंद की गायों को चराने के बदले में संसार की आठों सिद्धि और कुबेर की जो कुबेर के द्वारा जो 9 निधियाँ दी गई हैं उस सुख को भी, और नवनिधि मतलब कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी त्याग करने के लिए तैयार है। रस खानी कबो इन आखिन सोऊ, ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो। और आगे रसखान कहते हैं कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों को, बगीचों को और तालाब मतलब तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मेरा मन होता है कि मैं इसमें निवास करने के लिए करोड़ों सोने के धाम महल मतलब सोने के करोड़ों महलों को भी नौछावर कर दूंगा इनमें जो है निवास करने के लिए। आगे पद्यांश नंबर 3 देखते हैं हम। मोर पखा सिर पर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरई पहनूंगी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण का वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक सखी जो है दूसरी सखी के कहने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। और वह कहती है, क्या कहती है कि मोर पका सिर ऊपर रखूंगी। वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर, किस पर, अपने सिर पर मोर पखा यानी मोर मुकुट, मोरों के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करने के लिए तैयार है। और गुंज की माल गरई पहनूंगी, और गुंजों के और गले में गुंजों से बनी हुई माला को धारण कर लेगी। मतलब गुंजों के फूलों से बनी हुई माला को अपने गले में धारण करने के लिए तैयार है। ओढ़ी पीतम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। और आगे जो है सखी कहती है कि वह श्री कृष्ण के समान ही पीताम्बर मतलब पीला, ओढ़ी मतलब ओढ़ा, पीला वस्त्र ओढ़कर, और ले मतलब लेकर, लकोटी मतलब लाठी, और हाथों में लाठी लिए वन में, किसमें, वन में गायों के साथ में, ग्वालों के गाय को साथ में फिरूंगी। वन में गाय चराने के लिए भी तैयार है। मतलब वह पीला वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लकोटी मतलब लाठी लेकर गोधन गायों के चराने वाले ग्वालों के साथ में फिरूंगी। आगे देखना जरा। भाप तो बहु मेरो रस खानी, सो तेरे कै स्वाब स्वांग करूंगी। और आगे सखी कहती है भाप तो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कै सब स्वांग करूंगी। आगे सखी कहती है दूसरी सखी से कि श्री कृष्ण ने मेरे मन को भागे हैं, श्री कृष्ण ने मेरे मन को भागे हैं, इसलिए सखी तेरे अनुरोध पर, तेरे कहने से, सो तेरे इसलिए तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेशभूषा को धारण करूंगी या श्री कृष्ण के स्वांग रचने को तैयार हूँ। मुझे श्री कृष्ण ने मेरे मन को भागे हैं, श्री कृष्ण मेरे मन को भागे हैं, इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी रूपों को धारण करने के लिए या सभी स्वांग धरने के लिए तैयार हूँ। या मुरली दर की अधारण धरी धरान्य धरूंगी। और आगे सखी कहती है कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा उनके होठों पर रखी जाने वाली मुरली को, मैं श्री कृष्ण द्वारा उनके होठों पर रखी गई मुरली को वे अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के अधरों पर रखी गई मुरली उसके लिए किसके समान है, सौतन के समान है। एक बार इस लाइन को फिर से सुनना आप। यह मुरली की अधारणा धरूंगी। तो
सखी कहती है कि श्री कृष्ण के द्वारा उनके होंठों पर रखी गई बांसुरी को मैं अपने होंठों पर कभी नहीं रखूँगी, कभी स्वीकार नहीं करूँगी, क्योंकि श्री कृष्ण की अधरों पर यानी कि होंठों पर रखी गई मुरली उसके लिए किसके समान है? स्वतन के समान है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो पद्यांश है इस पाठ का, कान्नी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गही तो गही, तेरी कहू सिगरे ब्रज लोगनी काली कहू कितनहु समझा है, मायरी बाप मुख की मुस्कानी समारी ने जही और ने जही। तो एक सखी जो है फिर दूसरी सखी से कहती है कि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे, जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद ध्वनि में मंद मंद आवाज़ में बतलाएंगे तो मैं कानी दे अंगुली रहूँगी, अर्थात मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। जब भी श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में अपनी बांसुरी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि बंसी का मधुर स्वर उस पर अपना जादू न डाल सके, ताकि बंसी का मधुर स्वर मुझ पर अर्थात सखी पर अपना जादू न डाल सके। मोहिनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई तो गई। और आगे जो है सखी कहती है कि फिर चाय श्री कृष्ण अट्टा चढ़ी, मतलब अट्टालिका पर चढ़कर, फिर चाहे श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर अपनी मोहिनी तानन में अपने मीठे स्वर में, अपने मीठे तान में बांसुरी बजाए तो बजाते रहे, अपनी मीठी तानन में, अपनी मीठे स्वर में, मोहित कर देने वाली तानन स्वर में अपनी बांसुरी को बजाए तो बजाते रहें, और गोधन नामक गीत गाए तो गाते रहें, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। किंतु यदि मैंने किसी प्रकार कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन को मेरे कानों में पड़ गई, किसी प्रकार से यदि श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने बस में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कबहू कितनो समझाऊँ। एक बार फिर से दोबारा इस पंक्ति को पूरी को सुनना आप। कान्नी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई। तो एक सखी फिर दूसरी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में अपनी बांसुरी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि बंसी का मधुर स्वर मुझ पर अर्थात सखी पर उस जो है अपना जादू न डाल सके। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई तो गई। और फिर चाहे तो श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर, फिर चाहे तो श्री कृष्ण अट्टालिका चढ़ी, मतलब अट्टालिका पर, मतलब अट्टालिका या महल पर चढ़कर अपनी मोहनी तानन में अपने मीठे स्वर में बांसुरी बजाएं तो बजाते रहें, और गोधन नामक गाना या गीत, लोकगीत गाते रहें तो गाते रहें, या गोधन नामक गीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी काली कहूँ कितना समझाऊँ। और आगे जो है सखी कहती है दूसरी सखी से कि इसलिए तेरी मैं पुकार कर, कहूँ मतलब कह देती हूँ, सिगरे मतलब सारे, ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोगों से, इसलिए मैं जो है ब्रज के सभी लोगों से पुकार कर कह देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्रज के सारे लोगों से
ब्रज के सारे लोगों से पुकार कर कह देना चाहती हूँ कि काली मतलब कल, कोई मतलब कोई भी कितनों समझाए, कल मुझे कोई कितना ही समझाए, कल मुझे कोई कितना ही समझाए, यदि मैंने किसी प्रकार से श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन को सुन लिया या मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने बस में नहीं रह पाऊँगी, मैं अपने बस में नहीं रह पाऊँगी। मायरी बा मुख की मुस्कानी समारी ने जही ने जही ने जही। और आगे सखी कहती है, हे मेरी माँ, क्या कहती है कि हाय मेरी माँ, कृष्ण के चेहरे की मुस्कान, श्री कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मन भावन है, ऐसी सुंदर है, ऐसी मन भावन है, ऐसी आकर्षित करने वाली है कि उसके जादू से नहीं बचा जा सकता। यदि उस मुस्कान को मैंने एक बार देख लिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी और फिर उसके जादू से बच पाना असंभव है और मैं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊंगी। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें गुड, बहुत अच्छा, जो भी आप चाहें वो लिखें, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा, वीडियो को और अधिक हम डालेंगे जिससे आपका और अधिक लाभ होगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अब इस पार्ट से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका भी अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पददान से जितने प्रश्न बनते हैं और कवि परिचय से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कवि परिचय से हमारे कितने प्रश्न बनते हैं उसको हम पहले यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के बीच माना जाता है। उनका मूल नाम जो था वो था सैयद इब्राहिम था और उनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के आसपास में हुआ था। मुख्य बात यह है कि ये मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी भक्ति में हमेशा मुग्ध रहा करते थे। एक प्रश्न और है, रसखान गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य रहे हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और इसके बाद ये ब्रज भूमि में जाकर बसे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 1628 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इसके अलावा और प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं हमारे। इनकी जो उपलब्ध कृतियाँ हैं, जो अभी वर्तमान में भी है उपलब्ध है, उनमें मुख्य जो कृतियाँ हैं वो है सुजान, रसखान और दूसरी जो है वो है प्रेम वाटिका। और एक और बात, मुख्य रूप से रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी जो रचना है वो रसखान रचनावली में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्त श्री रसखान रहे हैं, नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। कृष्ण भक्त कवि रसखान के अनुरक्ति ने केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण जन्मभूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग प्रेम व्यक्त हुआ है। उन्होंने किया है अपना प्रेम व्यक्त अन्य के श्री कृष्ण के अलावा उन्होंने अपना जो प्रेम है, अनुरक्ति जो है वो उनकी जन्मभूमि के प्रति भी व्यक्त किया है। इसके अलावा और प्रश्न यहाँ से जो बनेंगे, एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर, ये किस शैली में लिखी गई है? तो ये व्यंजक शैली में ये पद्यांश इनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने पद्यांश में जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं किया है। अब पद्यांश से कितने प्रश्न बनते हैं उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है एक, यदि रसखान को पक्षी जन्म मिले तो वे कहाँ बसना चाहेंगे? किस जगह बसना चाहेंगे? तो वे
कालिंदी कूल कदम की डारण, मतलब यमुना तट के कदमों की शाखाओं पर, वृक्षों की शाखाओं पर निवास करना चाहेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बनता है हमारा नीचे वाले पदांश से। वैसे देखा जाए तो यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं हमारे। फर्स्ट से, यदि श्री जो है रसखान का मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो वो कहाँ निवास करेंगे? तो वे ब्रज के गोकुल गांव में निवास करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उनका पशु के रूप में जन्म होता है तो उनकी क्या इच्छा है? उनकी इच्छा है कि वे नंद की गांव के मध्य में चलने वाली एक गाय बने। और यदि उनका पहाड़ मतलब पत्थर के रूप में जन्म हो तो श्री जो रसखान है वो कहाँ पर निवास करना चाहेंगे? पत्थर के रूप में जन्म हो तो किस पहाड़ का पत्थर? तो जिस वही पहाड़ का पत्थर जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए किसे गोकुलवासियों को एक अपनी उंगली पर धारण किया था। किसे? गिरी यानी कि पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी का जन्म होता है तो ये बता चुका हूँ मैं अभी, कहाँ बसेगा करेंगे वो? कालिंदी कूल के कदम की डारण पर। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर। कितने प्रश्न यहाँ से बनते हैं? रसखान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए वह अपने क्या करने के लिए तैयार है? तो तीनों राज्य के सिंहासन को, तीनों लोगों के सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और गाय को चराने के लिए, नंद की गायों को चराने के लिए रसखान क्या करने के लिए तैयार हैं? तो इसका प्रश्न बनेगा यहाँ से, संसार की 8 सिद्धि और कुबेर की 9 निधि के सुख को भी वह त्यागने के लिए तैयार है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अपनी आँखों से जो है ब्रज में किस किस को देखा है? तो वन को, बाग को, बगीचों को, तालाब को मतलब तालाबों को, और करील के घने कुंजनों को देखा है। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, करील के कुंजन में निवास करने के लिए कभी रसखान क्या करने के लिए तैयार हैं? तो अपने करोड़ों सोने के धामों को नौछावर करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके अलावा और प्रश्न हमारे बनते हैं यहाँ से। सखी जो है वो सिर पर क्या धारण करने के लिए तैयार है? तो मोर पंखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करने के लिए तैयार है। कौन? सखी। इसके अलावा वह पीतंबर मतलब पीला वस्त्र ओढ़ने के लिए तैयार है और लाठी लेने के लिए तैयार है हाथ में। और किसके साथ में? गोकुल के गायों के गोपालों के साथ फिरने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने वाली गोपी को स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात इसका जो प्रश्न बनता है यहाँ से कि श्री कृष्ण की जो है श्री कृष्ण की बंसी को होंठों पर धारण नहीं करेगी। मतलब एक सखी जो है श्री कृष्ण की सभी वेशभूषा को धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की बंसी को होंठों पर धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वह उसके लिए एक स्वतन के समान है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, गोपी के अनुसार किसे संभाला संभव नहीं होगा? तो इसका जो प्रश्न बनेगा यहाँ से वो पदांश नंबर 34 में बनेगा। कृष्ण की मधुर मुस्कान को, किसको? कृष्ण की मधुर मुस्कान को वह नहीं संभाल सकती। कौन? गोपी। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है हमारे यहाँ, रसखान मनुष्य जन्म लेने पर क्या चाहते हैं? तो यह प्रश्न आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि गोकुल गाँव के ब्रज के गोकुल गांव में निवास करना चाहते हैं वो, और ग्वालों के बीच निवास करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा और प्रश्न बनते हैं हमारे यहाँ से
रसखान को अपने नेत्रों से देखने की क्या इच्छा है, क्या लालसा है? तो ब्रज के बागों की, वनों की, सरोवर यानी कि तालाबों को देखने की इच्छा है। कौन की? रसखान की। और एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से, गोपियों को कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या क्यों और जलन क्यों है? अब देखिए इसका उत्तर ये रहेगा कि बंसी जो है वो श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में बाधक बन रही है, इस कारण उसे बंसी से ईर्ष्या हो रही है गोपी को। ओके, अब शीघ्र ब्रज लोगनी, मतलब गोपी जो है, सखी जो है, वो ब्रज के लोगों से क्या देना चाहती है? तो वे ब्रज के सारे लोगों से पुकार कर कह देना चाहती है कि कल मुझे कोई कितना ही समझाए, यदि मैंने श्री कृष्ण की जो है मधुर ध्वनि को, स्वर को, पंछी के स्वर को यदि सुन लिया तो वह अपने आप को नहीं संभाल पाएगी और वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये इस पाठ का पूरा सारांश, व्याख्या और प्रश्न मैंने आपको बतलाए। प्लीज़ यदि आपको कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य रिप्लाई करूंगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। प्लीज़ आपसे अनुरोध है मेरा। अच्छा लगे तो आप उसमें गुड लिखें, वेरी गुड लिखें, बहुत अच्छा लिखें। और यदि आपको और बेका ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको भी इसमें रिस्पॉन्स दें, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।